CUT एग्ज़ाम एंड नीट एग्ज़ाम, इनके बारे में सभी को पता है। अगर मैं सिर्फ PCB स्टूडेंट्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली उसको सिर्फ नीट के बच्चे दे सकते हैं। तो और क्या एग्ज़ाम्स हैं जो कि आप दे सकते हो और बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस भी आपको उनमें मिलेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT अड्डा 24/7। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज का वीडियो होने वाला है डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में जो कि आप दे सकते हैं और आपको इनके बारे में मे भी आइडिया ना हो। आइए चलो जानते हैं कि पहला एग्जाम क्या है जो कि आप दें और वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलो सबसे पहले हम इन एग्जाम्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपके पास है नेस्ट, NEST क्या है मैं बताऊंगी। एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज, MNS, CUT, आइसर जो कि एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, IAT, और एक और है आपके पास ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। ICAR वो क्या है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम MNS के बारे में। MNS है मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज, इसको सिर्फ फीमेल्स दे सकते हैं, अभी लड़कों के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें आपके लिए नहीं होने वाले हैं, होगा। तो इसमें जो कॉलेजेस मिलते हैं वो आपको AFMC में कॉलेजेस मिलते हैं। AFMC एक ऑलरेडी एक कॉलेज है बट अलग अलग जगह पर है, जैसे कि पुणे, कोलकाता, न्यू दिल्ली, लखनऊ। तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, लोगों का सपना होता है कि हम यहाँ से जाकर के MBBS परस्यू करें। अगर आप MBBS नहीं कर रहे हैं तो आप नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट कॉलेज फ्रॉम वेयर यू कैन डू इट। यहाँ पर आपकी लाइफ बहुत अलग होगी। यहाँ पर जो नर्सिंग करके यहाँ से जो नर्सिंग करता है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका करियर ऑप्शंस, आगे जॉब प्रोफाइल बहुत बढ़िया रहती है और जो सैलरी होती है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर यहाँ पे देखें कि सीट्स कितनी होती हैं, आपके पास 220 सीट्स यहाँ पर है, कंपटीशन अच्छा है। एलिजिबिलिटी, अगर आप 12th में हैं, 12th पास आउट हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपके एटलीस्ट मिनिमम 50% आने चाहिए। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश एंड GI, जनरल एप्टीट्यूड या जनरल इंटेलिजेंस कह सकते हैं हम, वो आपका होता है। सबसे अच्छी बात, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो प्लीज जो पढ़ रहा है ढंग से पढ़ लो, आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बाद में रिग्रेट करना नहीं बनता है कि मैं काश पढ़ लेता, इतना ईजी पेपर आता है। तो पुणे, कोलकाता, न्यू दिल्ली, लखनऊ, ये सारे जगह हैं जहाँ पे आपको AFMC का कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। नाउ CUET, जिसको आप सब जानते हैं, मैंने जस्ट ऐड कर दिया है इन केस मे भी किसी को ना पता हो। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जनरल की 50% एलिजिबिलिटी है एंड SC ST की 45। अगेन अगर आप CUT क्लास 12th में है, क्लास 12 पास आउट है तो आप दे सकते हैं। 3 सेक्शंस आते हैं, 3 डोमेन होते हैं, लैंग्वेज 3 सेक्शंस होते हैं, लैंग्वेज, डोमेन एंड GK रीजनिंग। लैंग्वेज आपके पास इंग्लिश, हिंदी, आप जो भी लैंग्वेज चूज करना चाहें आप वो कर सकते हैं। डोमेन में आपके पास जो भी मेन सब्जेक्ट जो कि आपने 12th में पढ़ा हो वो ले सकते हैं या फिर कोई और भी ले सकते हैं, बट अगेन उसके लिए फिर आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड GK रीजनिंग, क्वांट वगैरह इसमें आ जाता है। आप टोटल 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ये 2 आपको चूज करने हैं या फिर आप डोमेन में 3 और सिलेक्ट कर लो। टोटल आपके पास 5 होने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो आते हैं 50 होते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। अगर आपका सही है तो आपको 5 नंबर मिलेगा, नहीं है तो आपको -1 मार्क मिलेगा। अभी CUET के थ्रू आप ICAR में भी एडमिशन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपके कहाँ पे है मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता था, लेकिन अभी CUET के थ्रू भी उस कॉलेज में आपकी सीट रिजर्व रहती है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, रैंक अच्छी लाते हैं तो चांसेस है कि आप वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आइसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशनल एंड रिसर्च, ठीक है। ये एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं। इसकी लास्ट डेट है 13 मई, एग्जाम आपका 8 जून, रिजल्ट आपका आ जाएगा जून 25 तक एंड MCQ बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। एलिजिबिलिटी, आप अगर 12th में है, पास्ड आउट है, जनरल को 60% चाहिए। देखो अभी जो भी बच्चा है कंफ्यूज है कि मैं इसकी याद करूं, इसमें कितना परसेंटेज है, आप जनरली याद करके रखिए कि कितने परसेंटेज चाहिए। तो ऐसा क्यों करना है, आप ज्यादा लेकर के आओ यार, 60% क्यों लाने हैं, आप ज्यादा का ही सोचो ताकि आप हर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, ओके। अब ये कहाँ पे है, बहरमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड त्रिपति में आपके आइसर लोकेटेड है। रिसर्च के लिए बेस्ट है। आई नो पर्सनली पीपल, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने वहां से किया है एंड दे आर डूइंग अमेजिंग रिसर्च। अगर आप लिटरली इंटरेस्टेड हैं साइंस में, है ना, सिर्फ करने के लिए नहीं कि BSc कर ली, MSc कर ली, नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन गो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये आपका इंटीग्रेटेड कोर्स कराता है, मतलब आपकी BSc
मतलब इसको बोला जाता है बैचलर्स इन साइंस एंड MS। ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 साल का ये कोर्स यहाँ पर होता है और लाइफ बहुत अच्छी है, सेटल्ड है। आपको यहाँ पे हॉस्टल्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और रहना है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, बहुत ही सस्ते में आप निपट जाते हैं अगर आप इन कॉलेजेस में जाएंगे। जितने भी मैं अभी बता रही हूँ आपको, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत सस्ता है ना। तो इन गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करो और इनमें एनरोल करो, ठीक है। फिर आपके पास आता है नेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इससे आपको 2 कॉलेजेस, 3 कॉलेज एक और है बट आई वॉज नॉट कन्फर्म्ड अबाउट दैट, तो ये दोनों तो पक्का है। एक है नाइसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, जो कि भुवनेश्वर में है। लोग बहुत ट्राई करते हैं इसमें जाने के लिए, ठीक है, इससे अपनी ग्रेजुएशन को करने के लिए। अगेन ये यूजी के लिए मैं बता रही हूँ आपको सारे के सारे, ठीक है, यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। देन आपके पास दूसरा आता है CEBS, दैट इज सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस। यहाँ से भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंदर आता है। डिपार्टमेंट इसका है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अगेन पेपर बहुत अच्छा होगा, टेस्ट बहुत अच्छा होगा। आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा मन से, दिल से डेडिकेटेड होकर के करो। आप इन एग्जाम्स को आराम से क्रैक कर सकते हैं अगर आप नीट की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं और CUT के अलावा आपको और ऑप्शंस चाहिए। 3-3.5 घंटे का पेपर होता है, 200 मार्क्स का होता है, 68 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस इसमें MSQ बेस्ड भी, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पर आते हैं। अगर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं है कि सारे ही ऐसे आ जाएंगे, कुछ MSQ जो आएंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 257 सीट्स हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। अब बात करने वाले हैं एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज की। पैरामेडिकल कोर्सेज में आपके बहुत सारे कोर्सेज आ जाते हैं जो कि हॉस्पिटल के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। आप डॉक्टर नहीं हैं, आप नर्स नहीं हैं, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, आप लैब असिस्टेंट हैं, आप मे बी जो डिवाइसेज हैं, इक्विपमेंट्स आप उनको हैंडल कर रहे हैं, ECG मशीन्स और भी बहुत सारी होती हैं, एक्सरे मशीन, MRI मशीन, बायोप्सी वगैरह। इन चीज़ों में आपके जो भी आप करना चाहते हैं वो उन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, शॉर्ट बनाया हुआ है। CBT में CBT मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 90 क्वेश्चंस आते हैं। MCQ PCB PCM से हैं तो आप ये जाके कर सकते हैं। 1.5 आवर लगते हैं। और ध्यान रखना एम्स का ये पेपर आता है, एम्स नर्सिंग एग्जाम भी होता है। एम्स अपना नर्सिंग एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, तो जो बच्चे नर्सिंग करना चाहते हैं वो एम्स से अपनी नर्सिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 15 फेब से 15 मार्च के बीच में आता है, तो ट्राई करना कि आप फेब में देखना शुरू कर दें। और एम्स दिल्ली, BB नगर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, जोधपुर, नागपुर एंड ऋषिकेश में एम्स है। आपके 7 एम्स थे पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 7 है बट 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि अभी बनने वाला नहीं एक और है, एम्स हिसार भी है, ठीक है। अभी एक और बन रहा है, हरियाणा में ही बन रहा है वो भी। ICR न्यू दिल्ली, करनाल, ईटानगर, मुंबई, 4 जगह पर ICR है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। IRI बोला जाता है। ICR जो है वो एग्जाम होता है, CBT मोड में होता है। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस 100 आते हैं, 2.5 आवर का 500 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी है आपकी 50% आने चाहिए, मैं तो कह रही हूँ 60% ही लेकर के आओ। और इसके आपको पता है फायदे कितने हैं। आप ऑफिसर रैंक पर यहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं। आप यहाँ से ग्रेजुएशन करें, मास्टर्स करना चाहते हैं मास्टर्स कर लें, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं जिसमें आप एग्रीकल्चरल ऑफिसर बन सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के। और अगेन फीस कम है, अगेन बहुत स्टेबल है। आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ेंगे तो चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि आपको गवर्नमेंट चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होता है, करियर ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा पता होता है, पैसा भी कम लगता है और अच्छा भी फील होता है कि आपने एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके फिर आप यहाँ पर आए हैं। तो दीज आर द 5 डिफरेंट ऑप्शंस। और ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि एक CUT एस्पिरेंट्स आराम से क्रैक कर सकता है, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है। और आपको पता है कि अड्डा 24/7 आप सभी की हमेशा हेल्प करता है और आपको पता है कि हम CUT की तैयारी भी कराते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, टाइम भी है। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं दैट इज ऑल्सो गुड। अगर आप किसी की गाइडेंस चाहते हैं कि मुझे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे आगे फिर से ड्रॉप नहीं लेना है, तो बेटर है आप अभी स्टार्ट कर दो। नई साल आ रही है, शुरुआत करो अच्छी चीज़ों से, डेडिकेटेड होकर के। बैच परचेज करना है तो आप जा सकते हैं अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, वहां से जाकर के, और बेटर यू डाउनलोड द ऐप, आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। वहां पे जाकर के यूज़ करना है कूपन कोड NEE20। और इफ़ यू हैव अगेन एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, नीलम मेरा नाम है, NEE20, you can mail me here,
neelam.rajput@24/7. सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आपका दिन साल बहुत अच्छा हो और आज का दिन भी अच्छा हो। और हम मिलेंगे CUT की तैयारी में, ज़रूर बैच ज्वाइन करिएगा। डेल्टा 2.0 आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कोई और डाउट है, आप किसी और कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जिस कोर्स के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा गया होगा उस कोर्स के ऊपर मैं ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगी। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड थैंक यू।